बिहार का सियासी तापमान इन दिनों काफी चढ़ा हुआ है। मंगलवार को जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से ललन सिंह के इस्तीफा देने की चर्चा गर्म रही। इस दौरान बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सैयद शाहनवाज हुसैन ने भी भागलपुर में बड़ा बयान दे दिया, जिसके बाद राजनीतिक हलचल तेज हो गई। उन्होंने एक सवाल के जवाब में कहा कि ललन सिंह के इस्तीफे की खबर उन्हें भी मिली है, लेकिन इससे बीजेपी को कोई फर्क नहीं पड़ता। साथ ही कहा कि आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर भाजपा मिशन 40 पर काम कर रही है। बता दें कि ललन सिंह के द्वारा जदयू अध्यक्ष पद से इस्तीफे की चर्चा लगातार कई दिनों से चल रही थी, लेकिन मंगलवार को जब इस्तीफा सौंपने की चर्चा ने तूल पकड़ा तो खुद जदयू अध्यक्ष ललन सिंह ने इसे लेकर सफाई दी और उन्होंने स्पष्ट किया कि मैंने जदयू से इस्तीफा नहीं दिया है। इधर भागलपुर में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सैयद शाहनवाज हुसैन के दिए गए बयान पर पलटवार करते हुए भागलपुर जनता दल यूनाइटेड के जिला प्रवक्ता सह मीडिया प्रभारी शिशुपाल भारती ने कहा कि इस चर्चा में कोई हकीकत नहीं है। उन्होंने बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता के बयान को झूठा बताया। जदयू के मीडिया प्रभारी शिशुपाल भारती ने कहा कि लोकसभा चुनाव में भाजपा का बिहार से सफाया तय है। देखिए, सर्वप्रथम तो हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं ललन सिंह साहब, किसी प्रकार का कोई इस्तीफा नहीं है, ऐसा उनका स्वयं का बयान आ चुका है। रही बात भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता का, जिन्होंने ये बयान कल दिया है, भ्रम फैलाया है। भागलपुर की जनता इस तरह के उनके भ्रम जाल में फंसने वाले नहीं है। रही बात शाहनवाज साहब का बोलने का, तो शाहनवाज साहब तो वही बोलेंगे। एक कहावत है, जो गुरु कहे वो शिष्य करे। आगामी में पिछले दिनों आपको ले जाना चाहूंगा, मुंगेर लोकसभा के अंतर्गत लखीसराय आए थे अमित शाह जी, देश के गृह मंत्री थे। उन्होंने कह दिया कि मेडिकल कॉलेज मुंगेर का हम लोग बनवा रहे हैं केंद्र से। अभी हाल फिलहाल कुछ दिन पहले गोड्डा के माननीय सांसद निशिकांत दुबे जी लोकसभा में कह दिए कि केंद्र सरकार ने 400 करोड़ रुपया दे दिया विक्रमशिला विश्वविद्यालय बनाने के लिए और राज्य सरकार नहीं बना रही है। तो जो इस तरह का उनका पूरा पार्टी जो है इसी पे चल रहा है। अभी देखिए, पिछले दिनों कल की घटना है कि कुश्ती संघ का कमेटी बना दिए और जब पहलवान बहनों ने अपना इस्तीफा देने लगा, संन्यास देने का काम किया, तब पूरा पैनल उसको रद्द किया गया है। तो केंद्र सरकार इसी तरह से गलत काम करती है और जब सरकार, जनता का दबाव सरकार पे पड़ता है तो वो फिर वापस लेती है। 40 सीट पे हम यही कहेंगे कि इंडिया गठबंधन 40 का 40 सीट जीतेगा। भारतीय जनता पार्टी बिहार में क्लीन बिल्ड होगा, शून्य पे जाएगा। और हमारा जो नेता है, मुखिया है नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में इंडिया गठबंधन, जो उनका काम है जाति आधारित, शैक्षणिक आधारित जनगणना कराने के बाद आरक्षण का जो दायरा बढ़ाया गया है, आज पूरा देश इस बात का मांग करता है। देश के तमाम राज्यों में यह मांग हो रहा है कि जाति जनगणना हो और आरक्षण का दायरा बढ़े, जिनकी जितनी भागीदारी है, जिनका उतना हिस्सेदारी मिले। रही बात सैयद शाहनवाज साहब का, तो मैं एक बात आपके चैनल के माध्यम से दावे के साथ कहना चाहता हूं, देश में कोई ऐसा राज्य नहीं, अगर आप दिखवा लेंगे, आंकड़ा दिखवा लीजिए, डाटा दिखवा लीजिए, किसी एजेंसी से जांच करा लीजिए, बिहार एक ऐसा राज्य है और बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं, जो अल्पसंख्यक समाज के लिए सबसे अधिक जन कल्याणकारी योजना अगर पेन पेपर पे किसी ने चलाने का काम किया, उस व्यक्ति का नाम नीतीश कुमार है। पूरे देश में दूसरा कोई मुख्यमंत्री नहीं है। इस तरह का शाहनवाज साहब जैसे कितनों एजेंट बहाल कर ले भारतीय जनता पार्टी, इससे कुछ नहीं होने जा रहा है। अल्पसंख्यक समाज, अति पिछड़ा समाज, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति समाज और आर्थिक रूप से जो पिछड़े सवर्ण समाज हैं, तमाम लोग एक पैर पे खड़े हैं इंडिया गठबंधन के पक्ष में। और आगामी 2024 लोकसभा के चुनाव में 40 का 40 सीट इंडिया गठबंधन के झोली में देकर बिहार वासियों का सपना है कि देश में एक बार देश का प्रधानमंत्री हमारे राज्य के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी बने। इसी सपना को साकार करने के लिए बिहार के तमाम जनता 2024 में 40 का 40 सीट इंडिया गठबंधन को देकर दिल्ली भेजने का काम करेगी। भाजपा सांसद और भोजपुरी गायक मनोज तिवारी के बयान को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। दरअसल एक प्रश्न के जवाब में सांसद मनोज तिवारी ने कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी को छिछोरा कह दिया, जिसको लेकर कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता भड़क गए हैं। इधर कांग्रेस इंटर फेडरेशन के प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश उपाध्याय के नेतृत्व में
आज भागलपुर के घंटाघर चौक पर भाजपा सांसद मनोज तिवारी का पुतला दहन किया गया। वहीं कांग्रेस इंटक फेडरेशन के प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश उपाध्याय ने कथित टिप्पणी को लेकर बीजेपी सांसद पर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि उन्होंने जिन शब्दों का प्रयोग किया वो शब्द बीजेपी नेतृत्व का और संस्कार आरएसएस का है। साथियों, जैसा कि हम सभी को ज्ञात है, नॉर्थ ईस्ट दिल्ली से भारतीय जनता पार्टी के सांसद, जिसको हम लोग भोजपुरी अभिनेता और रिंकिया के पापा के नाम से जानते हैं, मनोज तिवारी जी। मनोज तिवारी ने कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष, हम सबों के आदरणीय भारत के जननायक राहुल गांधी जी के ऊपर जिस तरह का इन्होंने छिछोरा शब्द कहकर बयान दिया है, उससे आज पूरे भारत की जनता और कांग्रेस पार्टी आहत है। कांग्रेस पार्टी बता देना चाहती है और आज माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी से पूछना चाहती है कि क्या भारतीय जनता पार्टी का यही आचरण, यही चरित्र और यही संस्कार है। भागलपुर स्मार्ट सिटी की सड़कें अतिक्रमण के कारण संकीर्ण हो गई है। वहीं कुछ स्थानों पर अवैध रूप से फुटकर विक्रेताओं द्वारा दुकान लगा दी जाती है, जिससे शहर वासियों को आने जाने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। साथ ही शहर में जाम की समस्या भी उत्पन्न हो रही है। वहीं जाम से निजात दिलाने के लिए जिला प्रशासन के निर्देश पर नगर निगम की ओर से तिलका मांझी चौक से कोतवाली तक सड़कों के किनारे अवैध रूप से चल रहे फुटकर दुकान को हटवाया गया। अतिक्रमण हटाने के दौरान प्रशासन को काफी मशक्कत का सामना भी करना पड़ा। हम लोगों को तिलका मांझी से घंटाघर चौक, कचहरी चौक, ये खलीफाबाद चौक, कोतवाली, कतारपुर स्टेशन, 4 जगह कर रहे हैं। किसके आदेश से है? ये अनुमंडल से आदेश निकला है, जिला पदाधिकारी द्वारा आदेश दिया गया था। उसी के आधार पर ये अतिक्रमण हटवा रहे हैं, फाइन भी ले रहे हैं। जो लोग नहीं कर रहा है उसका सामान उठा के नगर निगम में। बच्चा जब जन्म लेता है तो कई बार बच्चा तुरंत नहीं रोता है, रोने में देर हो जाता है। ऐसे में बच्चा क्षतिग्रस्त हो जाता है और उसके बचने की संभावना कम हो जाती है। और यदि बचा तो भविष्य में उसमें विकलांगता की समस्या आती है, जिसे सीपी कहते हैं, जिसका कोई माकूल इलाज नहीं है और ज़िंदगी भर बच्चा विकलांगता से जूझ सकता है। ऐसे में पूरे संसार में कूलिंग थेरेपी का सहारा लिया जाता है। जन्म से ठीक 6 घंटा के अंदर यदि उसको कूलिंग थेरेपी दिया जाए तो उससे उसका सीपी की समस्या कम होती है और बचने की भी संभावना बढ़ती है। पहली बार बिहार झारखंड में आपके शहर के स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में यह मशीन उपलब्ध है। कभी भी ऐसी बात हो कि बच्चा रोने में विलम्ब हो गया तो आप स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में जरूर संपर्क करें। नए भारत की नई पहचान वेल्ट्रॉन स्मार्ट एलईडी टीवी अब आपके लिए लेकर आए हैं भारत में निर्मित बेस्ट क्वालिटी के एंड्रॉयड एलईडी टीवी, फ्रेमलेस एलईडी टीवी, होम थिएटर, कूलर, सीलिंग फैन। हमारे सभी प्रोडक्ट्स आईएसओ सर्टिफाइड हैं। वेल्ट्रॉन एलईडी टीवी, दुनिया के सभी रंग वेल्ट्रॉन के संग। वेबसाइट www.myveltron.com। फोन नंबर 9031133155। भागलपुर के नाथनगर थाना क्षेत्र से रंगदारी का एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है, जहां एक पीड़ित युवक अपनी जान माल की गुहार लगाने और अपने हक की लड़ाई के लिए जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन के कार्यालय मिलने पहुंचे। युवक राघोपुर का रहने वाला अजय मंडल है। वहीं अजय मंडल ने कहा कि मैंने कुछ लोगों से कर्ज के तौर पर पैसा लिया था, अब उस पैसे के बदले उन लोगों की नजर उनकी जमीन पर है।
पीड़ित ने बताया कि हम लोग खेती बाड़ी कर जीवन यापन करते हैं, लेकिन दबंगों ने उनके लहलहाते खेत पर ट्रैक्टर चलाकर फसल बर्बाद कर दिया। वहीं जब न्याय की गुहार लेकर नाथनगर थाना गए तो वहां भी उनकी शिकायत नहीं सुनी गई। थक हार कर डीएम साहब के पास अपनी फरियाद लेकर आया हूं। जो है कि टमाटर का फसल जो है कि रंगदारी नहीं देने पर जोतवा दिया गया राइफलधारियों के साथ में, जिसमें हम जो है कि थाना इन्फॉर्मेशन किए, लेकिन थाना गया लेकिन हमें को गाली उल्टा जो है कि हमको वही गाली दे दिया। और जो है कि रंगबाजी का जो है कि मांग किया था पप्पू जो है कि विनोद मंडल, ओपी मंडल, सुनील मंडल, पांचों भाई के द्वारा गिरोह के साथ द्वारा जो है कि हमसे जो कि रंगबाजी का मांग किया गया था, जो कि हम जो है कि देने में सक्षम जो हुए। हमरा जो है कि टमाटर का फसल हमरा जो है कि उजरवा दिया। फसल लगाए? फसल 3 बीघा में लगा हुआ था। 1.5 बीघा में मेरा टमाटर है, 1.5 बीघा में मेरा मकई का फसल है। फसल जो है कि ये टमाटर हम जो तोड़े थे 5-10 किलो जो है कि पहले हमको तोड़े थे, उसके दूसरे दिन हमको धमकी मिला कि हम जोत देंगे इसको, पैसा हमको नहीं देने के सक्षम में हमरा जो है कि टमाटर जो है कि फसल हमरा बर्बाद कर दिया। जो मांगता है आप हमसे रंगदारी मांग करता है, क्योंकि हम गरीब है जो है कि इसलिए जो है कि हमको जो है कि तंग करता है। थाना भी हमको जो परेशान करता है, टॉर्चर करते रहता है। कर्ज लेकर फसल लगाए? हाँ, कर्ज लेके हम जो है कि फसल लगाए हुए थे, जिसका कि जो है कि हमरा ये जो है कि भुगतना पड़ गया। थाना का बात? नाथनगर थाना का मामला है। क्या बोला? थाना गया, थाना हमको डोप झाँच के हमको भगा दिया वहाँ से। गाड़ी में बड़े साहब, बड़ा बाबू। क्या नाम है आपका? क्या नाम है? मेरा नाम अजय मंडल है, घर राघोपुर है। आज कहाँ आए थे आप? आज आए थे डीएम साहब के यहाँ गुहार लगाने के लिए। हम थाना भी गए हैं, एसपी साहब की भी यहाँ गए हैं, लेकिन मेरा कोई कहीं सुनवाई नहीं हुआ। तब जो है कि हम लास्ट में जो है कि यहाँ डीएम साहब के यहाँ आए हैं फसल लेके। अब जो है कि अब डीएम साहब ही मेरा जो है कि उचित निदान करेंगे, और जो है कि मेरा जो नुकसान क्षतिपूर्ति जो हुआ है डीएम साहब को ही देना पड़ेगा। जय हिंद, जय भारत। भागलपुर में रफ्तार का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। आए दिन लोग सड़क दुर्घटना का शिकार हो रहे हैं। वहीं मीराचक का एक युवक बाइक से आ रहा था, तभी रानी तालाब चौक के पास तेज रफ्तार स्कॉर्पियो से बाइक की टक्कर हो गई। इस दौरान जैसे ही युवक बाइक से नीचे गिरा, 0 माइल की ओर से तेज रफ्तार में आ रही ट्रक उस बाइक सवार को बाइक समेत कुचलते हुए निकल गई, जिसके बाद युवक को स्थानीय लोगों ने उठाकर मायागंज अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उसकी हालत गंभीर बताई जा रही है। बता दें कि 0 माइल से सबौर की तरफ बड़े वाहनों के प्रवेश पर नो एंट्री रहती है। इसके बावजूद ट्रकों को नो एंट्री में प्रवेश करा दिया जाता है, जिसका खामियाजा राहगीरों को भुगतना पड़ रहा है।